आपने हमारा लास्ट ब्लॉग तो देखा था, हम लोग कहाँ गए थे, गुरु का ताल है ना, गुरुद्वारा गुरु का ताल। तो ये उसी ब्लॉग का एक्सटेंडेड पार्ट है। नाउ हम आगे जा रहे हैं आगरा का लाल किला, रेड फोर्ट। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आपको रेड फोर्ट दिखने लगा है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा क्या काफी ज्यादा ही दिख रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं रेड फोर्ट। धूप बहुत तेज है। गाड़ी पार्क करने के बाद सबसे पहले हमने लिया टिकट, जो हमने ऑनलाइन बुक किया। इसके लिए हमें 5 रुपीज़ पर टिकट डिस्काउंट भी मिला। और उसके बाद हमने एक गाइड किया, सो दैट वी विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द रेड फोर्ट। 1660 में कंप्लीट हुआ फुल रिनोवेशन द्वारा। रेडसन स्टोन से हम जितना भी एंटायर पार्ट देखेंगे ये पूरा अकबर एंड जहांगीर। वाइट मार्बल से जो पार्ट देखेंगे शाहजहां वो जिसने ताजमहल को भी बनवाया। छठवां मुगल एम्पायर औरंगजेब उसने इस किले में कोई भी महल पैलेस नहीं बनाया, सिर्फ सिक्योरिटी सिस्टम किया। तो ये फर्स्ट गेट अमर सिंह गेट, गेट के नीचे जो ड्रॉब्रिज है मुगल पीरियड में 35 फीट लॉन्ग, बोथ साइड आयरन चेन, गेट के पीछे हैवी स्टोन रोलर्स है। इन केस जब कोई एनिमी से अटैक करते हेल्प ऑफ एलिफेंट उस रोलर्स के नीचे रोल डाउन, जिससे ड्रॉब्रिज पूरा लिफ्ट होता। उसके नीचे पूरा वाटर मोड पानी के साथ क्रोकोडाइल फैब्रिकेट। आउटर वॉल की हाइट 40 फीट, उसके पीछे ड्राई में सारे वाइल्ड एनिमल्स। इनर वॉल की हाइट 70 फीट है। ये पूरा आगरा फोर्ट 2.5 किलोमीटर रेंज में। ये दोनों वॉल फोर्ट के सराउंडेड सिक्योरिटी। जो ड्रॉब्रिज मुगल पीरियड में 35 फीट लॉन्ग था, जब बाद में ब्रिटिश पीरियड आया उसको काट के छोटा किया भी वहाँ फिक्स था। उसका ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन वुड था, वो पूरा डैमेज हो गया तो आर्कोलॉजिकल ने आयरन कंस्ट्रक्शन किया। अमर सिंह जो है, अमर सिंह राठौर मुगल्स के खास चीफ कमांड थे, इसलिए इस गेट का नाम अमर सिंह गेट। ये सेकंड गेट है नौबत खाना। ये नौबत खाने में बोथ साइड चुनाई और ड्रम्स बजा के वेलकम, बाहर से जो भी मिनिस्टर एम्पेयर आते थे। वो थर्ड गेट देखेंगे अकबरी गेट है। उस गेट के ऊपर जो ब्यूटीफुल वर्क आप देख रहे हो वो कोई कलर या पेंटिंग्स नहीं है, एक मोजाइक वर्क है। जो टॉप में आप विंडोज़ देखेंगे उसमें उनकी मेड्स खड़ी होती है रोज़ पेटल लेके। बाहर से जो भी मिनिस्टर एम्पेयर आता है रोज़ पेटल शावर करके उसका वेलकम। अब वो दोनों गेट नहीं दिखते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम, ताकि एनिमीज को आसानी से रास्ते ना मिले। बट इन केस फिर भी कोई एनिमी अटैक करेगा तो रैंप आप देखोगे पूरा स्लाइंड है। स्लाइंड करके इसलिए बनाए, ऊपर से मार्बल एंड वुड्स के हैवी रॉक्स फॉल डाउन करते, जिससे वो आसानी से एंट्री नहीं कर पाए। दोनों तरफ वॉल, टॉप में होल्स, एक तरफ से हॉट वाटर, सेकंड साइड से हॉट ऑयल, ताकि एनिमी सिप्लाई की वजह से स्लिप हो जाए, गर्म की वजह से जल जाए। फिर से वॉल ब्रेक हो रहा है तब इसको ब्रिक्स डाल के फिल कर दिया जाए। तो यहाँ से हॉट वाटर हॉट ऑयल आता था ताकि एनिमी सिप्लाई की वजह से स्लिप जल। इको साउंड है, क्राउड ज़्यादा तो जब सोल्जर्स बोल्ड रोल डाउन करते हैं। यहाँ पे डोर्स भी हुआ करते होंगे ना तब? मुगल्स पीरियड के अंदर जो है रहने वाले महल के अंदर डोर्स नहीं, मेन एंट्रेंस वगैरह पे होते थे। और बाकी अंदर तो इसको कर्टन्स, कारपेट, सब चीज़ से डेकोरेशन। ये सामने जो ब्यूटीफुल पैलेस हम लोग देख रहे हैं ये जहांगीर पैलेस है। जहांगीर पैलेस के राइट हैंड में 1761 में तो अकबर पैलेस पूरा डैमेज किया। ये जहांगीर पैलेस फोर्ट का सबसे बड़ा पैलेस है। इस फोर्ट के अंदर रेडसन स्टोन जितना भी यूज़ किया गया फतेहपुर सीकरी और भरतपुर सिटी से, वाइट मार्बल पूरा मकाना सिटी से,
येलो सैंडस्टोन डेकोरेशन के लिए जैसलमेर से। मकराना और जैसलमेर दोनों ही सिटी राजस्थान में, फतेहपुर सीकरी और भरतपुर एक लोकल सिटी है। जहांगीर पैलेस के सेंटर में जो टब आप देखेंगे वो जहांगीर का बाथ टब है। उस बाथ टब की फैसिलिटी ये 5 फीट डीप 3 स्टेप आउटसाइड 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप आउटसाइड का डैमेज हुआ, उसको नहीं बनाया क्योंकि बाथ टब सिंगल पीस कार्व्ड है, कहीं जॉइंट नहीं। मुगल स्पिरिट में बाथ टब जहांगीर के बाथरूम में फिट था। अब टूरिस्ट को देखने के लिए मुगल जितने भी थे सब उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेज यूज़ करते। इस बाथ टब के आउटसाइड पूरा उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेज, उसके लिए शुभकामनाएं, गुड विशेस। ये जहांगीर का जैसे मुगल जितने भी थे सब उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेज यूज़ करते। इस बाथ टब के आउटसाइड पूरा उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेज, उसके लिए शुभकामनाएं, गुड विशेस। 2 स्टेप्स स्टिल आउटसाइड और 3 स्टेप्स इनसाइड है। इनसाइड सेंटर में होल भी है वाटर ड्रेन आउट के लिए। अभी जहांगीर पैलेस के ऊपर आप जितना भी डिज़ाइन वर्क देखेंगे इंडो इस्लामिक डिज़ाइन है, हिंदू एंड पर्शियन डिज़ाइन मिक्स है। जैसे कि वाइट विंडो आर्च आप देख रहे हैं मुस्लिम, लोटस फ्लावर हिंदू, जो 3 स्टार्स आप देखेंगे स्टार ऑफ ट्रिनिटी है। 6 कॉर्नर स्टार है सेंटर पॉइंट में ब्लैक डॉट, इसके लिए स्टार ऑफ ट्रिनिटी है। उस समय है इलेक्ट्रिक सिस्टम में मशीन वर्क में पूरा मेड बाय हैंड। ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन आप देखेंगे डन बाय हैंड। यहाँ बहुत सारे सोल्जर्स जो मीट करते हैं वो एक अनाउंसमेंट की बात से भी मिनिस्टर संपेरे रहा बोथ साइड विंडो में कार सिंगल पीस कार्विंग वेंटिलेशन के लिए। उस समय है इलेक्ट्रिक सिस्टम में लाइट के लिए ऑयल लैम्प। ये जो स्मॉल विंडो उसका हर तरफ देखिए इसमें लैम्प्स लाइट है। इस वॉल के बिहाइंड साइड 5 डिफरेंट पैलेस हैं, बेडरूम, डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी रूम, महारानी जोधाबाई टेम्पल और रण महल। ये पूरा पैलेस अकबर ने अपनी वाइफ महारानी जोधाबाई के लिए बनाया, लेकिन जब जहांगीर किंग हुए तो ये पैलेस उसने यूज़ किया, इसके लिए जहांगीर पैलेस के नाम से फेमस है। ये रेड स्टोन जैसा पूरा फतेहपुर सीकरी और भरतपुर सिटी से लेकर आए, लेकिन जयपुर राजस्थान के आर्किटेक्ट ने पूरा काव किया। मुगल जितने भी थे रहने वाले रूम में डोर्स नहीं, ओनली कर्टन यूज़ करते प्राइवेसी के लिए। समर टाइम कर्टन्स, विंटर टाइम वुलन हैंगिंग कारपेट। ये जो ब्यूटीफुल पैलेस आप देखेंगे बेडरूम, इस बेडरूम में पूरे कलरफुल सिल्क कर्टन, डाउन द फ्लोर रेड विंड पर्शियन कारपेट, सिल्वर गोल्ड के फर्नीचर, सीलिंग में ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, डबल स्टोरी बिल्डिंग वेंटिलेशन के लिए, बिहाइंड साइड ग्रीन गार्डन है। वो देखेंगे डाइनिंग हॉल, जो डोर्स बोथ साइड बंद है, उसके बिहाइंड साइड किचन। अच्छा, महारानी जोधाबाई के लिए टेंपल ये सामने, जो औरंगजेब हिंदू धर्म को नहीं मानता, उसने सारे आइडल्स हटा दिए। ओके। इस प्लेस को रंग महल कहता है। हर फेस्टिवल्स के ऊपर यहाँ डांस प्रोग्राम, संगीत प्रोग्राम होता है। उस समय उसकी क्वीन, फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो, फोर्थ विंडो, इसमें क्वीन, ऊपर टॉप से किंग, साइड में जहांगीर के 95। सोलर की जो पार्ट हमने देखा है पूरा अकबर ने बनाया, बट उस समय इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं, कूलर फैन एसी नहीं। जहांगीर ने अपने टेक्निक से समर पैलेस एसी रूम का वेस्टेज वाटर नीचे चैनल से पूरा ड्रेन टैंक है। ये ड्रेन टैंक है, वाटर यहाँ से ड्रेन आउट। तो अभी हम अंदर देखेंगे वो क्या टेक्निक था एसी रूम बनाने का।
यहाँ जितने भी डोर्स और एक टॉप में विंडो देखेंगे सारे डिजाइन सब वेंटिलेशन के लिए। यहाँ देखिए हवा ये जितने भी डोर्स विंडो सब डिजाइन वेंटिलेशन के लिए। अब हम यहाँ देखेंगे क्या टेक्निक है इस चीज़ का। यहाँ सिंगल नहीं डबल वॉल है, एम्प्टी वॉल्स और एम्प्टी सीलिंग। ऊपर वाटर टैंक से दोनों वॉल्स के बीच पानी हवा आता ऑटोमेटिकली ठंडा। बाहर टेम्परेचर 48 तो इस रूम में 24 उसका हाफ रहता है। समर टाइम के लिए 3 एसी रूम्स, 1 क्यू फ्री, विंटर टाइम के लिए जो भी हम देख रहे हैं। समर टाइम ये वाला जैसे जनरेशन पैलेस को ऐड कर सकते हैं। जब शाहजहां आए तो उन्होंने वाइट बनाया, वो भी पैलेस यूज होता था, ये भी होता था। तो आई थिंक इसके लिए उन्होंने कुछ और मटेरियल यूज़ किया होगा ना, अंदर पानी होगा तो। ये अंदर रेड सैंडस्टोन और ब्रिक्स है, उसके ऊपर लाइमस्टोन है। ओके। यहाँ पे टेलीफोन सिस्टम भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से खड़े देंगे उस कॉर्नर से कुछ बोलेंगे तो यहाँ सुन सकते हैं। इससे ऊपर लाइट से हेलो बिल्कुल आराम से। क्या बात है। कुछ भी हम बोल रहे थे वॉइस कॉर्नर ट्रेवल कर रहा है। जैसे पुराने लोग बोलते थे दीवारों के भी कान होता है, वो बात और नूर जहां जाने की वाइफ का नाम था नूर जहां। उन दोनों के लिए हवा महल स्विंग पैलेस। बोथ साइड एक ब्यूटीफुल सिल्वर स्विंग, डाउन द फ्लोर 100% कारपेट, विंडो में खास सिंगल पीस, ओपन प्लेस पे सिल्क कर्टन, वॉल और सीलिंग में मल्टी कलर पेंटिंग्स। यमुना नदी ग्रीन गार्डन से ठंडी हवा आती जाती। ये स्विंग प्लेस से एक लाइन में 3 एसी रूम्स जहांगीर ने टेक्निक से रहा। ये मैजिक विंडो, ये मैजिक विंडो इसलिए अभी हम यहाँ से देख रहे हैं तो बाहर का सीलिंग दिख रहा है। बाहर जाके देखेंगे तो विंडो पूरा बंद, अंदर कुछ नजर नहीं आएगा। ओके। ये इस टाइम का मैजिक विंडो है, बट उस समय का क्रॉस वेंटिलेशन। यमुना नदी ग्रीन गार्डन से ठंडी हवा अंदर, अंदर से गर्म हवा बाहर। उस टाइम का क्रॉस वेंटिलेशन, बेटर लाइट, प्राइवेसी का मैजिक विंडो। सब तरह के जो पार्ट हमने देखा अकबर एंड जहांगीर, इसके आगे सारा शाहजहां। ये आई थिंक वाइट स्टोन शाहजहां बिलोंग्स टू शाहजहां। ओके। तो शाहजहां के पास 2 बेटियां थी, एक का नाम रोशन आरा, दूसरी का जहां आरा। ये शेप ऑफ पालकी आप देखोगे उसकी छोटी बेटी के लिए। ओके। इसके ऊपर का जितना भी ब्रास और मेटल उस टाइम पे गोल्ड का हुआ। ओके। तो उसके बाद से एक फुट का हाई सिक्योरिटी। वाले रूम में दरवाजे नहीं सिर्फ पर्दे, ये ऊपर रिंग्स वायर देखेंगे सब पर्दों के लिए। लेकिन मुगल स्पिरिट में जितने भी वायर रिंग यूज़ किए जाते हैं लकड़ी के, जिससे कि पर्दे या कारपेट्स खराब हो। तीन गेट वेंटिलेशन के लिए, 3 गेट्स और ऑयल फैमिली। ज़मीन पे कारपेट, सिल्वर गोल्ड के फर्नीचर। इस बेडरूम में शाहजहां मुमताज़ की मैरिड लाइफ 19 ईयर्स रही। 19 ईयर्स मैरिड लाइफ में मुमताज़ के पास 14 किड्स थे। 8 का नेचुरल डेथ हुआ, 6 है लाइफ, उसमें से 3 भाइयों का हेड चॉप किया औरंगजेब ने। उसके बाद अपने ही फादर 4 बार जहांगीर की रिंग कमजोरी बात, उसमें सारे अंगूर निकाल के उसकी वाइन बनवा के जब पीता था जहांगीर। जब शाहजहां पीरियड आया तो उसने रेड फिडन अंगूरी बाग को हटा दिया, एक रोज़ गार्डन बना दिया, क्योंकि उसको रेड रोज़ बहुत पसंद था शाहजहां। ऊपर नीचे जितने भी रूम सब बंद देखोगे
जो शाहजहाँ के पास 400 हरम लेडीज़ थी, ये रूम सब उनके लिए। हर रूम में 3 या 4 लेडीज शिफ्ट थी, उनको नाम नहीं सिर्फ नंबर्स थे। ये उसकी बड़ी बेटी के लिए मुमताज़ के मरने के बाद जब उसके बेटे औरंगज़ेब ने शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया तो इस बड़ी बेटी ने शाहजहां को काफ़ी हेल्प किया। तब हम फाइनली देखेंगे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल। सबसे पहले ब्यूटीफुल वॉल और ब्यूटीफुल डेकोरेशन आप देखिए, कोई कलर या पेंटिंग्स नहीं, ये रियल प्रेसिस एंड सेमी प्रेसिस स्टोन। ये बहुत से लोग इसे स्विच आउट करके ले आते हैं स्टोन, इसलिए बिल्डिंग को बंद किया भी, अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं। बट मुगल्स पीरियड में जितना भी स्मॉल विंडो वर्क आप देख रहे हैं, इसमें नाइट में लैंप यूज़ करते हैं, उसके रिफ्लेक्शन से सारे स्टोन शाइन करते हैं। मुमताज़ महल का डेथ हुआ 1631 में शाहजहां ने ताज स्टार्ट किया। यहाँ से देखो मतलब, वो देखो बिट इधर से इधर ऊपर आ जाओ, ये देखो बिटवीन द पिलर ताज देख रहे हो। 1631 में शाहजहां ने ताज स्टार्ट किया, 1653 में ताज कंप्लीट हुआ, 1658 में उसके बेटे औरंगज़ेब ने उसको रिप्रेजेंट किया। जब रिप्रेजेंट किया एवरीडे उस बैल्कनी में बैठता, वहाँ से बैठ के ताज देखता। एक दिन में 5 टाइम नमाज अदा करते हैं। ये जो गेट ऑफ ऑनर देखेंगे इसकी अपनी नमाज है, वहाँ से आके फिर अपनी 5 टाइम की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद वापस जेल। इससे आगे जाने की परमिशन नहीं। ये मस्जिद टूरिस्ट के लिए बंद, बहुत से टूरिस्ट शूज़ चप्पल के साथ ऊपर जाते हैं, इसलिए बंद किया हुआ। बट इस मस्जिद की खास बात यह है, शाहजहां की प्राइवेट मॉस्क है। जब शाहजहां किंग थे तो भी इसमें ही नमाज अदा करते हैं। शाहजहां ने ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के समय सेम टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं, जैसे ताजमहल, दिल्ली फोर्ट, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद। तो जो गेट ऑफ ऑनर देखो नीचे मीना बाजार जाने के लिए सिक्योरिटी से देखो भी नाइट में फ्लाइट के लिए। और नीचे मुगल्स पीरियड का एक फेमस बाज़ार लगता था, मीना बाज़ार। इस महल की लेडी अपनी शॉपिंग यहीं से, उनको बाहर जाके शॉपिंग करने की परमिशन नहीं। जो शॉप लगाने आते हैं वो जेंट्स को भी लेडीज। दीवाने खास मीटिंग प्लेस। शाहजहां पीरियड में जितने भी मिनिस्टर्स मीटिंग होती थी इसके अंदर, बट जहांगीर पीरियड में इस टेरेस के ऊपर पूरा कलरफुल पर्सन टेंट, ज़मीन पे रेड पर्सन कारपेट, ये मिनिस्टर के लिए
ये वाइट सीट प्राइम मिनिस्टर के लिए और वो ब्लैक थ्रोन जहांगीर के लिए। उस ब्लैक थ्रोन की स्पेशलिटी ये है, नीचे के चारों पिलर सुपर टॉप सिंगल पीस कार्व्ड कहीं जॉइंट थे। मुगल्स पीरियड में थ्रोन पूरा एक कैनोपी से कवर था। जब ब्रिटिश पीरियड आया 1803, यमुना रिवर से कैनन बॉल हिट किए, फिर कैनन बॉल उस रोड से बाउंस ये कॉर्नर में जो होल आप देख सेकंड थर्ड बॉल जब कैनोपी से गिरा, कैनोपी पर वो ब्लैक ऑनिक्स स्टोन है जो ज्वेलर्स के पास छोटे पीस में होता है, इस पे गोल्ड रफ करते हैं तो उसकी प्योरिटी मालूम पड़ती है। इसलिए कहते हैं जितने रुपए का ये पूरा दीवाने खास नहीं है, उससे भी एक्सपेंसिव अकेला था। ये पूरा जितने का दीवाने खास थे उससे भी एक्सपेंसिव अकेला था। अकबर ने अपने शाह उसके टाइम पे अपने ऐसा सेट देखा होगा यहाँ ऑर्डर। वन बाय वन अंदर आके अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी में। इसीलिए इस जगह को दीवाने आम पब्लिक कोर्ट रूम कहते हैं। और अकबर के समय में ये दोनों चीज़ें हुआ करती थी। अकबर पीरियड में फ्राइडे के दिन कॉमन पीपल की सुनवाई, बाकी सब दिन मिनिस्टर्स मीटिंग। पर अकबर के पीरियड में पूरा रेड स्टोन लाल पत्थर से। जब शाहजहां पीरियड आया तो लाइमस्टोन और गोल्ड पीट यूज करके इसे वाइट किया। यहाँ से बाहर आप वाइट डोम देखोगे, वो एक मोती मस्जिद है। इस फोर्ट में जितने भी रॉयल लोग थे ये आते अपनी नमाज अदा करते। नीचे कैनन आप देखेंगे ब्रिटिश पीरियड का कैनन है। इसका नाम है जॉन रसल कोलवेन। 1807 में इसका जन्म हुआ कहीं और, 1857 में इसी किले में मरा, इसलिए इसको यहाँ दफना दिया। 1857 में यूपी में एक रिवॉल्ट हुआ था मंगल पांडे का। उस दौरान इस गवर्नर की मौत एल्कोहल की वजह से इस फोर्ट में, तो ब्रिटिश लोग इसे बरीड करने बाहर नहीं गए, इसको यहीं बरीड किया। सो अब तक की जो फोर्ट हमने विजिट किया था 25%, बाकी का 75% पार्ट ब्रिक वॉल के पीछे आर्मी, मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश, अब इंडियन आर्मी है। वैसे येलो कंस्ट्रक्शन जो आप देखेंगे झोपड़ी टाइप, ये सब इंडियन आर्मी यूज़ करती है इसको। ये सब ब्रिटिश पीरियड का है। जो रेड कंस्ट्रक्शन देखेंगे सारा मुगल्स पीरियड। तो रॉयल फैमिली ने जो यूज़ किया वो हमने विजिट किया। ये फोर्ट जो अभी हम लोगों ने देखा ना, ये अगर हकीकत में हम देखेंगे फोर्ट अपने हिंदू राजा बादलगढ़ सिंह चौहान का है। उसके अंदर इसके अंदर इमरान लोधी, सिकंदर लोधी आए, हुमायूं, बाबर भी आए। लेकिन जब अकबर आए तो ये फोर्ट खस्ता हालत में था, तो अकबर ने इस फोर्ट को रीबिल्ड करवाया, पुराना हटा के कुछ नया बनाया और काफ़ी सारे पैलेस को रीबिल्ड करवाया। तो उस ज़माने में अकबर पीरियड में इस फोर्ट में छोटे बड़े 500 महल थे।
जब जहांगीर पीरियड आया तो कुछ महल को हटा के एयर कंडीशन पैलेस, शाहजहां की हुआ तो काफ़ी कुछ हटा के वाइट, औरंगजेब आए तो कुछ हिंदू स्टाइल पैलेस तोड़ दिए, सूरजमल जाट ने अकबर का बहुत बड़ा पार्ट तोड़ दिया। तो इस हिसाब से अगर जैसे खाली ऐसे पैलेस जिसमें हम खड़े से काउंट करेंगे तो 16 है, छोटे बड़े रूम्स गेट वगैरह सब कुछ आज भी काउंट करेंगे तो 245। जैसे 105 हरम स्पॉट है, यहाँ 11 मिनिस्ट्रीज थे, नीचे फिर सब यही। बाजार वाला रूम, ये सब कुछ ऐसे काउंट करेंगे तो 245 है। यहाँ से बोलते थे कि यहाँ से सुरंग है, यहाँ से डायरेक्टली जो है ताजमहल जाने के लिए। तो लोग ट्राई ना करें ताजमहल यहाँ से फ्री में जाना विदाउट टिकट, तो उन्होंने इसे बंद कर दिया। आप देख सकते हैं ये है अकबर का महल, जिसको सूरजमल जाट ने तहस नहस कर दिया। अब सिर्फ बचा है टूटा फूटा ईंटों का छज्जे, दीवारें, यहीं से ना उसमें जहाँ ये तो महल की एंट्री होगी। और ये नीम का पेड़ प्यार बांटता हुआ अपनी ठंडी छाया में दो पंछी, ये वाले पंछी, नॉट वो वाले पंछी। हम आ चुके हैं रेड फोर्ट से बाहर, बहुत गर्मी है। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।